Hello everyone, good morning. Welcome back to my online class. Students, we are continuing the topic Universal Adult Franchise. Today we are going to discuss some more about this topic. India adopted the principle of Universal Adult Franchise when the present constitution was enforced on January 26, 1950. All the adult citizens of our country who are above 18 years of age have the right to vote. तो इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया था और हमारे देश में जो भी सिटीज़न हैं जो 18 इयर्स या फिर उससे ऊपर एज के हैं उनको राइट टू वोट दिया गया है. Apart from voting, there are many other ways of participating in the process of governance. तो इस गवर्नेंस के प्रोसेस में सिर्फ एक वोटिंग ही नहीं है बल्कि और भी कई सारे तरीके हैं जिससे इंडियन सिटीजन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. लोग अपने ओपिनियंस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दे कैन एक्सप्रेस देयर क्रिटिसिज्म बाय ऑर्गेनाइजिंग रैलीज, डेमोस्ट्रेशन एंड हड़ताल्स. इसके अलावा अगर किसी पॉलिसी की क्रिटिसाइज़ भी करनी है तो ये लोग वो भी कर सकते हैं. ये लोग इसको रैली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसके लिए या फिर हड़ताल के जरिए इस क्रिटिसाइज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और थ्रू टेलीविज़न चैनल्स. इसके अलावा ये लोग अपने व्यूज़ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या फिर टेलीविज़न चैनल्स के माध्यम से भी कर सकते हैं. व्हेन द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल, पेट्रोल एंड अदर कमोडिटी गो कंसिडरेबली, पीपल एक्सप्रेस देयर ग्रेवियंस थ्रू न्यूज़ चैनल्स. जब डेली यूज़ में आने वाली कमोडिटीज़ के प्राइसेस अचानक से हाइक करते हैं जैसे कि वेजिटेबल, पेट्रोल या फिर और भी जो अदर कमोडिटीज़ हैं तो लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते हैं. लेटर्स आर ऑल्सो रिटन टू द एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स रिलेटिंग टू प्राइस हाइक्स आर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर. इसके अलावा न्यूज़पेपर के एडिटर्स को लेटर भी लिखे जाते हैं इससे रिलेटेड और ये डिफरेंट न्यूज़पेपर अपने अपने पेपर में आर्टिकल के थ्रू इसको पब्लिश भी करते हैं. सच मेजर्स हाईलाइट्स द रिसेंटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ दिस गुड्स इज रिड्यूस अ लिटिल. तो इस तरह से जब आवाज़ें उठाई जाती हैं अलग अलग माध्यम से तो सरकार को फिर इन जो चीज़ों की प्राइसेस जो बढ़ जाती हैं तो उसमें कुछ कम करना पड़ता है. हेंस इट इज़ क्लियर दैट गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर पब्लिक ओपिनियन सिंस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. हालांकि ये गवर्नमेंट का काम है कि वो पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकती है और ये लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगी. However, such protests are not always permitted and not all sections of the people can express their views in these manners. Therefore, people at this time may lead social movements in response to certain decisions of the government. Good to know. In India, elections are generally held after 5 years. भारत में जो इलेक्शन होते हैं ज़्यादातर वो 5 साल के बाद कराए जाते हैं. However, under some special circumstances, election take place before the completion of 5 years. लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन 5 साल से पहले भी कराए जा सकते हैं. Such elections are called mid-term elections. ऐसे elections को mid-term election कहते हैं. So students, I hope you understood all about today's class. Tomorrow we will discuss
another new topic, struggle for equality in South Africa, that is a case study. So till then, bye bye.